हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कंटिन्यूटी के बारे में। देखिए कंटिन्यूटी क्या होती है। कंटिन्यूटी से नाम से ही मतलब से पढ़ने से ही पता लग रहा है कि कंटिन्यूटी मतलब क्या, जो कोई चीज कंटिन्यू रहे, मतलब बीच में ब्रेक ना हो। तो कंटिन्यूटी भी वही होती है। ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। अगर कोई भी फंक्शन ऐसा है जो कंटिन्यूअस चल रहा है, जब हम ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं और उसमें हमें पेन को लिफ्ट ना करना होता, पेन को उठाना ना पड़े, तो उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूटी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी है, मान लीजिए कोई भी डायग्राम है, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस पे आप कोई ग्राफ बना रहे हो, तो अगर वो ग्राफ ऐसे करके ऐसे चलता जा रहा है तो ये क्या है, कंटिन्यूटी तो है, कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा ना। लेकिन अगर आप कोई ग्राफ बना रहे हो और वो ग्राफ यहाँ से चला और फिर यहाँ जाके ब्रेक हो गया और फिर यहाँ से चल रहा है, तो ये कंटिन्यूटी तो नहीं है ना, ये ब्रेक हो गया ना बीच में, तो यहाँ पे तो कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है ना। तो मतलब आप और फिर आप जैसे मान लो यहाँ पे तो आपका पेन, आप चलो आपको पेन उठाना नहीं पड़ा ना, आप ऐसे ही बनाते चले गए। लेकिन यहाँ पर क्या किया आपने, यहाँ तक बनाया, फिर इसको पेन को उठाया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, तो आपका पेन जो है आपने उठाना पड़ा ना। तो जहां पर विदाउट लिफ्टिंग द पेन होता है उसे बोलते हैं कंटिन्यूटी, और जहां पर मैं पेन को उठाना पड़ के फिर दोबारा से बनाना पड़ता है उसे हम बोलते हैं, वो कंटिन्यूटी नहीं होती है ना, तो उसे कंटिन्यूटी बोलेंगे। तो जहां पर कहीं ब्रेक होगा तो वो डिसकंटिन्यूटी होती है। अब जैसे आपने कुछ एग्जाम्पल पढ़े होंगे, जैसे हमने साइन एक्स का पढ़ा था। देखो साइन एक्स का कैसे बनता है डायग्राम, ग्राफ कैसे बनाते हो आप, ऐसे बनाते हो, ये सब तो आपको याद ही होगा। तो क्या होता है, ये जीरो से चलता है, यहाँ से जीरो से चलता है ना, तो ये जीरो से चलेगा, तो ये ऐसे करके ऐसे चलता है, ऐसे ही बढ़ता है ना, ऐसे करके ऐसे ही बढ़ता है ना। और जब इधर जाओगे तो इधर भी ये ऐसे ही जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूटी है। तो ये क्या है ये कंटिन्यू चल रहा है ना, कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूटी दिखा रहा है ये ग्राफ जो बन रहा है ना। अब जैसे आपने उसका पढ़ा होगा, ये कंटिन्यूटी हो गया ना, कंटिन्यूअस हुआ ना, OUS हो गया, कंटिन्यूअस हुआ ना ये। अब देखो दूसरा होता है, जैसे मॉडुलस फंक्शन आपने पढ़ा है ना, मॉडुलस फंक्शन भी पढ़ा होगा आपने। तो जब मॉडुलस फंक्शन करते हो तो क्या होता है, इसमें जैसे ये ग्राफ होता है, तो इसमें ये एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसमें क्या होता है, ऐसे आता है और फिर ये ऐसे चला जाता है। तो कंटिन्यू है ना, कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा ना, आप ऐसे आए और ऐसे चले गए। तो आपने क्या यहाँ पर यहाँ पर आपको रुकना तो नहीं पड़ा ना, आप उसी पेन को सीधे कंटिन्यूटी एक बनी हुई है, तो ये भी कंटिन्यूअस होता है ना, ये भी कंटिन्यूअस हुआ। लेकिन आपने एक और देखा होगा, GIF का ग्राफ होता है वो, उसमें क्या होता है कि जैसे ये ग्राफ है, सीधा नहीं बनाया, इसे काट ही देती हूँ, यहां बनाती हूँ ना। देखो ये GIF का ग्राफ होता है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है एक आपका, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट बना है ना, दूसरा पॉइंट ये है हमारा 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, ये 4 है ना, ये पॉइंट है हमारे। अब एक यहाँ बना हुआ है और एक जो है आपका यहाँ पे बना हुआ है, फिर एक बना है आपका ये यहाँ पे बना हुआ है, और दूसरा बना है आपका यहाँ से यहाँ तक बना है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक, फिर तीसरा आपका बना है यहाँ से यहाँ तक, और चौथा बना है आपका यहाँ से यहाँ तक ना। तो ये सब चीजें क्या, ये कंटिन्यूटी टूट रही है ना। आप पहले यहाँ पे बना रहे हो, फिर उसके फिर यहाँ पे पेन उठा के ले गए, फिर यहाँ बनाया, फिर आपने यहाँ बनाया, फिर यहाँ बनाया, तो ये कंटिन्यूटी का नहीं है। ये क्या फंक्शन है, ये कंटिन्यूटी का, डिसकंटिन्यूटी का फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें आपको अब जैसे यहाँ बनाना होता तो आप यहाँ बनाते ना, इधर करके इधर करके बनाया आपने, तो ये सब क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, मतलब ये एक उसमें नहीं चल रहा है ये ना, तो ये होता है डिसकंटिन्यूटी। ये तो आपको अच्छे समझ में आ ही गया होगा ना, बस सीधी इसमें यही चीज ध्यान रखनी होती है। देखिए अब इसमें कंटिन्यूस का मैं कुछ एग्जांपल बताती हूँ आपको ना। देखो देखिए fx का ग्राफ आपको पता ही, fx का अगर यहाँ पर x हो तो इसका ग्राफ तो आपको पता ही कैसे बनता है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 1 लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर fx 1 है तो ये मान लीजिए y है, ये x है, fx को y ही बोलते हैं, 1 हो गया। मान लीजिए 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे ही तो बनेगा, सीधा बिल्कुल वैसे ही बनेगा, क्योंकि बढ़ता जा रहा है ना, मतलब 1 ये 2 ये 3 ये 1 ये है 2 है, तो क्या होगा, इसका ग्राफ सीधे ऐसा बनेगा। देखो इस तरह से बनेगा इसका ग्राफ, इस तरह से बनेगा। तो ये क्या कंटिन्यूस ही तो है, ये कंटिन्यूस ग्राफ है, ये देखने से ही लग रहा है कि कहीं पे ब्रेक है ही नहीं इसमें, तो ये कंटिन्यूस हुआ। ठीक है ना। और अब देखिए इस वाले में देखिए, जैसे ये वाला था x² वाला, तो मान लीजिए आप यहाँ पर
1 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा ना, 1 ही आ जाएगा यहाँ पर। 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 आ जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा। तो जब आप इस तरह से इसको बनाओगे तो इसका जो ग्राफ होता है ना, इसमें आपको ये बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप ये तो आपने पढ़े हुए हैं, तो इस तरह का ग्राफ बन जाता है। आप बना के देखना, ऐसा ही ग्राफ बनेगा ये। इसे हम बोलते हैं पैराबोला इक्वेशन। पढ़ा है ना आपने पैराबोला इक्वेशन, वैसे ही बनता है ये। तो ये ऐसे ही बनता है, आप बना के देखना खुद, तो आपको खुद पता रहेगा। तो y इक्वल टू, यहाँ y लिख दो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये भी कंटिन्यूस है। देखो यहाँ ये भी कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, आपने ऐसे उठाया और ऐसे करके ऐसे बना दिया, तो ये कंटिन्यूस हो गया। और आपको मैंने मॉडुलस वाला बताया था कि मॉडुलस वाला कैसे बनता है। आप इसे कुछ भी ले लो, आप 1 ले लो, -1 ले लो, 2 ले लो, फिर -2 ले लो, फिर 3 ले लो, तो क्या होगा, ऐसा करोगे तो यहाँ पे एफ एक्स में मॉडुलस करोगे तो यहाँ पे तो सब वैसे ही आएंगे ना, 1 ही 1 आएगा, कि मॉडुलस हट जाएगा, तो ये ऐसे ही आएंगे सारे। तो आप जब इसको बनाओगे तो इसका डायग्राम ऐसे करके ऐसे ही बनेगा। तो ये क्या होता है, ये भी कंटिन्यूस है, यहाँ से गया और ये सीधे कहीं रुका नहीं, तो ये भी क्या है, ये भी कंटिन्यूस है। अब देखो, अब जो कंटिन्यूस नहीं होता है वो बताती हूँ आपको। देखो एक एग्जांपल उसका बताती हूँ, नॉन कंटिन्यूस का। देखिए अगर मान लीजिए हमारा कोई हमें दे रखा है, ये एफ एक्स दे रखा है हमें ना, एफ एक्स दे रहा है इस तरह से कि ये अगर 1 है, अगर एक्स जो है 0 से जो एक्स है वो 0 से छोटा है या बराबर है तो उसकी वैल्यू 1 है। और अगर एक्स की वैल्यू, अगर जो है एक्स बड़ा है 0 से, तो इसकी वैल्यू 2 है। तो अब इसका ग्राफ बना के देखेंगे। देखो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो आप जैसे मान लीजिए आपने ये लिया, आपने ये एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा ना, यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ भी 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। यहाँ पर ये -1 है, ये -2 है, ये ऐसे करके बना है ना। अब जब इसको बनाओगे तो देखो इसमें क्या बोला है कि अगर x की वैल्यू मतलब या तो 0 के बराबर है, या तो 0 के बराबर है, या मतलब अगर 0 के बराबर है या 0 से x छोटा है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो छोटा है तो किस साइड में हम जाएंगे, इस साइड में जाएंगे ना। अगर ये 1 है तो जो हम, अगर 1 है और वो छोटा है तो छोटा तो इस साइड जाता है ना, 0 से छोटा क्या होगा, इधर ही तो होगा। तो ये लाइन बनेगी। और अगर x 0 के बराबर है तो इसकी वैल्यू तब भी 1 है। तो यहाँ पर जो है ये, इसमें क्या बताए, यहाँ पर है तो ये इसका मतलब ये है कि ये 0 से कम है तो इधर जाएगी, है ना। और अगर x 0 के बराबर है तो यहाँ पे रहेगी, है ना, तभी तो यहाँ पे रहेगी, 1 पे ही रहेगी यहाँ पे। तो ये हो गया। और अगर छोटी है तो 1 से छोटी होगी तो इधर चली जाएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात। अगर x 0 से छोटा है तो 0 से छोटा है तो 0 से छोटा तो इधर जाएगा ना, तो इधर ये लाइन जाएगी। और अगर x 0 के बराबर है तो 1 होगा, तो 1 यहाँ पे है ना, 0 है, ये 1 उस पे जाएगी ना, ये 1 पे ही तो है, ये 0 है, ये 1 है, तो 1 पे ही जाएगी। तो ये हमने कर दिया। लेकिन दूसरी कंडीशन में वो क्या बोल रहा है कि अगर x बड़ा है 0 से तो क्या हो रहा है, तो वो 2 पे जा रही है, 2 पे जा रही है। लेकिन x मतलब 2 से बड़ा है, मतलब यहाँ पर ये पूरा ये देखो, इस राउंड और इस राउंड में क्या फर्क है। इस राउंड का मतलब ये है कि ये यहाँ पर भी है, और इसका मतलब ये है कि ये 2 से बड़ी है। मतलब x अगर बड़ा है तो वो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो मतलब यहाँ पे नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे ऐसा राउंड लगाएंगे। तो हमारा क्या है, पहले हम जब मान लो इसको यहाँ से इधर बना रहे हैं, फिर तो हमें उठ के इधर जाना पड़ रहा है, तभी तो हम इसको बना पा रहे हैं। तो ये तो मतलब ब्रेक हो गया। जब ब्रेक हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉन कंटिन्यूस हो जाएगा। यही चीज हमें इससे बताना है। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए। देखिए इसने बोला है कि अगर x बड़ा है तो उसकी वैल्यू क्या है, 1 है ना। अगर x बड़ा है तो उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। मतलब 0 से तो बड़ा हुआ ना 1। अगर 0 से बड़ा है x, तो मतलब 0 से बड़ा क्या होगा, 1 है। तो मतलब 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, तो इस साइड में जाएगा ना। अगर कोई चीज बड़ी है तो वो 1 से इधर ही तो जाएगी, 1 से इधर ही जाएगी, क्योंकि वो बोल रहा है कि अगर x बड़ा है तो x कितना है हमारा, 1 है। तो मतलब 0 से बड़ा है x तो 1 है, तो मतलब ये 1 तो हमारा ये पॉइंट है, तो मतलब इस साइड में जाएगी ना, बढ़ेगी ना, प्लस में हो जाएगी, बढ़ेगी। अब जब दूसरी कंडीशन में ये बोल रहा है कि अगर x अगर छोटा है तो भी 1 है, लेकिन अगर 0 से छोटा है कोई भी चीज, 0 से छोटा का मतलब x 0 से छोटा है ना, अगर x 0 से छोटा है तो क्या होगा, 1 पे है, तो 1 पे ये इधर जाएगी ना, इस साइड में जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, इस साइड में जाएगी। तो यहाँ पे ये मतलब ये चल रहा है, ठीक है। अब अगर x इक्वल टू 0 है तो वो कह रहे अगर x इक्वल टू 0 है तो वो कहाँ जा रही है, फिर वो 2 पे, मतलब तब वो 2 पे चल रही है, ऐसे करके 2 पे चल रही है।
तो ये तो कंटिन्यूटी हुई नहीं ना, कहाँ हुई कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी हो ही नहीं पाई है, कहाँ हो पाई, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर ब्रेक हो जा रहा है, इसलिए ब्रेक हो जा रहा है क्योंकि ये जीरो पे तो कुछ मतलब अगर एक्स छोटा है तो वो जीरो से कम में जा रही है, मतलब जीरो से मतलब कम में जाएगी, मतलब जीरो से कम मतलब -1 माइनस जो भी जाए 2 जाएगी। और अगर वो ज्यादा है, अगर एक्स बड़ा है तो वो मतलब जीरो से ज्यादा जाएगी, मतलब 1 से ज्यादा जाएगी, 1 2 3 4 ऐसे जाएगी। तो हमारा क्या होगा, तो ये वाला मतलब जीरो के प्लेस में तो कोई आया ही नहीं ना, तो ये तो खाली हो गया ना, ब्रेक हो गया ना यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी चीज बनाते हैं, मान लो हम इसको ऐसे भी बनाए, तो ये चीज ये ब्रेक को शो करता है ये। तो यहाँ पे ब्रेक हो ही गया, और 2 तो अभी पहले से ही अलग है कि अगर x 0 है तो वो 2 पे जा रहा है, तो ये तो ब्रेक हो ही गया ना। लेकिन अगर इसी की जगह पे ये कंडीशन होती, मान लीजिए, तो ये तो कंटिन्यूस हो गया ना, ये तो कंटिन्यूस हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे लिख दो ये नॉन कंटिन्यूस हुआ। अब देखो दूसरी कंडीशन होती है, अगर मान लो ये होती, यहां 1 होता और यहां भी 1 होता, तो क्या होता, देखो तो क्या होता कि मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है। तो देखो अगर 1 पे ये x अगर बड़ा है तो मतलब उसकी वैल्यू 1 है ना, अगर x बड़ा है तो 1 है, तो 1 पे ये ऐसे चलेगी, मतलब 0 पे तो नहीं, 1 पे तो ऐसी चलेगी ना 1। और अगर x छोटा है तो क्या है, तब ये मतलब 0 से कम है तो ये इधर इस साइड में चलेगी, है ना, इस साइड में चलेगी, -1 ऐसे चलेगी। और अगर x 0 है तो वो 1 है, तो फिर वो यहाँ पर आएगी ना। अगर x 0 तो ये हुआ ना, 0 पे 1 ये हो जाएगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये तो भर जाएगा ना, तो ये तो कंटिन्यूस हो गई ना, इसमें कहीं ब्रेक हुआ ही नहीं, तो ये कंटिन्यूस हो गया। ये फर्क है दोनों में, समझ में आया आपको। अब चलिए देखिए, अगर हम इस कंटिन्यूटी को पढ़ते हैं तो अब इसका मतलब हमें हर क्वेश्चन करने के लिए कंटिन्यूटी का पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले ग्राफ बनाए, तब हम देख सकते हैं कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है कंटिन्यूस। तो इसको इस तरह से ना करके हम क्या करते हैं, इसको लिमिट्स की हेल्प से इसको करते हैं। उसमें हमें ग्राफ नहीं बनाना पड़ता, हम लिमिट्स की हेल्प से इसको इजिली निकाल पा सकते हैं कि ये कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस नहीं है। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए लिमिट्स में क्या होता है, हमें जो मतलब अभी तक हम ग्राफ से समझ रहे थे कि कंटिन्यूटी और मतलब अगर कंटिन्यूस नहीं है तो कैसे देखेंगे, लेकिन भाई हमेशा तो हम ग्राफ नहीं बना सकते, तो उसके लिए हम लिमिट्स की हेल्प लेते हैं। लिमिट्स में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है ना, तो उस एक्स की कोई भी जो भी स्पेसिफिक वैल्यू है उस पर हम चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, और उससे पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी भी चेक करते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम लिमिट कंसेप्ट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी पॉइंट है, ये एक्स दे रखा है ना, x इक्वल टू के दे रखा है हमको ना, या एफ एक्स समझ लो, एफ एक्स हो गया, एफ एक्स इक्वल टू के दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारा एक लिमिट होती है, जो लिमिट में एक होता है हमारा ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट होता है ना, एक होता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट होता है और एक होता है हमारा राइट हैंड लिमिट होता है। तो क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, ये जो होता है, अगर ये और राइट हैंड लिमिट और ये जो के है, ये एफ एक्स जो है, ये तीनों चीज अगर बराबर आ जाए तो यही फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, कंटिन्यूस कहलाता है। तो ये हमारा कंटिन्यूस कहलाता है, ये समझना है, तो हम इसे कंटिन्यूस कहते हैं। ये चीज आपको समझनी है मेन, कि इन तीन चीजों को हमें बराबर लाना पड़ेगा, तभी ये कंटिन्यूस। अगर ये तीनों चीज बराबर नहीं है तो वो क्या होगा, फिर वो नॉन कंटिन्यूस होगा, अगर ये बराबर नहीं है तो अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी तक आपने पढ़ा हुआ है, तो अगर जैसे मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर हमको दे रखा है 0 दे रखा है ना, तो 0 से पहले कौन सा, मतलब ये x इक्वल टू 0 दे रखा है, तो ये x इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि ये 0 से या तो कम होगा, मतलब जैसे मान लीजिए कम, मतलब 0 से मतलब ये है कि यहाँ पर 0.000001 है, और यहाँ पर मान लीजिए इस साइड में जाएंगे आप तो ये 1.000 करके ऐसे करके है ना कुछ, तो या 0.001, यहाँ भी 0.001 ही आएगा, वैसे 0.00 इससे मैं समझो, चलो मैं 2 से समझाती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए 2 लिया आपने, तो 2 से पहले हमारा एकदम 2 के पास में कौन सा नंबर होगा, ये नंबर हो सकता है ना 1.9999, ये नंबर हो सकता है। अगर उसके आगे जाओ तो ये नंबर हो सकता है 1.999 हो सकता है, अगर उसके ऊपर जाओ तो 1.9 हो सकता है, लेकिन यही सभी नंबर 2 के एकदम पास में है, 2 से दूर नहीं है ये। अगर ये 2 के इक्वल ही है लगभग, लेकिन 2 के इक्वल तो नहीं है ना, लगभग है इक्वल, लेकिन पूरी तरह से इक्वल नहीं है, थोड़े से इसके बिल्कुल एकदम पास में है। अब ऐसे अगर 2 के आगे जाओ
तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे 1.00 नहीं 2 पॉइंट कुछ होगा ना, जैसे मान लीजिए हमारा 2.001 हो जाए, कुछ इस तरह से हो जाए, तो ये भी क्या होंगे, ये एकदम नजदीक हो जाएंगे, जैसे 2.00001 हो जाए, एक हो जाए 2.001 हो जाए, ऐसे 2.001 हो जाए, तो ये भी क्या है, ये भी एकदम 2 के पास में है, 2 से दूर नहीं है, लेकिन 2 नहीं है, 2 नहीं है, ये x इक्वल टू 2 नहीं है ये। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब भी हम इस साइड जैसे लेफ्ट हैंड साइड में कम हो रहा है, तो क्या होता है हमारे ये x अप्रोच जो होता है, x अप्रोच टू 2 मतलब 2 के पास जा रहा है ये, लेकिन उसके पास पहुंचा नहीं है, लेकिन 2 से कम है, तो यहाँ 2 माइनस लग जाता है ना। और यहाँ पर अगर मान लो आप इधर जाओगे तो ये क्या होगा, ये x अप्रोच टू 2 है, लेकिन 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, और ये x इक्वल टू 2 आपको दे रखा है, जैसे fx2 दे रखा है ये, तो क्या होगा, ये अगर तीनों बराबर आएंगे तभी ये हमारा कंटिन्यूअस होगा ना। अब जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी पॉइंट होता है, आप इससे मान लीजिए कि हमारा ये कोई ग्राफ बना हुआ है ना, ग्राफ बना हुआ है, और कोई भी ये ऐसे ग्राफ बना हुआ है, और ये कोई ए पॉइंट है कोई, है ना, यहाँ पे ये ए कोई पॉइंट बन रहा है ना, तो ये x इक्वल टू ए है, तो x इक्वल टू ए है, तो जब आप इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो आप, तो मान लो इस पर, तो ये हमारा क्या है, x इक्वल टू ए है, तो ये जब इधर जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इधर जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट लोगे, तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा x अप्रोच टू a है, लेकिन a माइनस है, और यहाँ x अप्रोच टू क्या है, a प्लस है। तो जब हम यहाँ हमारे तीनों चीज, ये x a माइनस और x अप्रोच टू a प्लस और इक्वल टू f a, ये तीनों बराबर आएंगे, तो ये हमारा कंटिन्यूअस होगा, तो ये हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। समझ में आ गया आपको। अब देखिए मैं एक एग्जांपल और देती हूँ आपको, एग्जांपल समझाती हूँ तब आपको समझ में आएगा ढंग से। देखिए मान लीजिए हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, जो हमने अभी जैसे करे वही मैंने क्वेश्चन बता रही हूँ। fx है, जैसे मान लीजिए हमको ये 1 दे रखा है कि ये हमारा 1 जो है ये x के बराबर है, तब भी ये 1 है, और x से अगर x छोटा है तो भी ये 1 ही है। और दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है कि अगर x बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या है, 2 है ना, ये दो चीज दे रखी है हमको। तो अगर हम देखें, मान लो हमारा जैसे fx लेते हैं हम ना, इसकी लिमिट ले रहे हैं ना, लिमिट है हमारी, fx ले रहे हैं, तो fx अगर हमारा 1 कब है, जब हमारा वो बराबर है, तो बराबर है तब भी 1 है हमारा, अगर x इक्वल टू 1 है, मतलब अगर ये बराबर है इसकी लिमिट तो भी 1 ही है। और अगर x जो है ये 0 से मतलब कम है, अगर 0 से छोटा है, ये भी तो दे रखा है, दो कंडीशन दे रखी है, बराबर की भी दे रखी है, छोटे की भी दे रखी है। अगर छोटे की देगी तो क्या लिखेंगे, 0 माइनस लिखेंगे ना, तो हमारा लिमिट जो है तब क्या होगा, fx क्या होगा इसका, तब क्या दे रखा है, 1 दे रखा है ना। और अगर इसकी लिमिट जो है ये 0 प्लस है, तो क्या होगी इसकी लिमिट fx कितनी होगी, यहाँ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड लिख देना, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है ना, ये तो ये क्या आ रही है हमारी, 2 आ रही है, तो 2 के बराबर है ना, अगर x बड़ा है तो 2 आ रही है, तो क्या ये दोनों इक्वल आ रही है, तीनों इक्वल नहीं आ रही है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस हमारा जो ये आया है हमारा, तो ये हमारा जो फंक्शन है ये तो इक्वल आ ही नहीं रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे लिमिट fx नॉट इक्वल टू लिमिट fx, ये बराबर ही नहीं आ रहा है, ये तीनों चीज बराबर ही नहीं आ रही है हमारी। जब ये तीनों चीज बराबर नहीं आ रही है तो ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये इसके बराबर नहीं आ रही है, तो ये क्या है कि इस पे लिखते हैं कि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन कहाँ हुआ, ये तो हमारा 1 आ रहा है, ये हमारा 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 2 आ जा रहा है, ये गड़बड़ हो जा रहा है ना, ये तो हमारा 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, लेकिन ये 2 आ जा रहा है, तो ये इक्वल नहीं हुआ, तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस या नॉन कंटिन्यूअस, कुछ भी डिसकंटिन्यूअस लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब इसमें एक चीज और समझा, लिमिट को हम h के हेल्प से वो करते थे ना, देखिए कैसे करते थे। मान लीजिए हमारे पास ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, और ये है हमारा RHL है, ठीक है, ये लिमिट दे रखा है। दूसरा हमें FA दे रखा है, ए कोई भी चीज दे रखी है, कोई भी fx कुछ भी दे सकते हैं, जो भी दिया है। तो हमारा जो ये लिमिट है ये हमारा fx हो जाएगा, है ना,
और ये भी लिमिट हमारी एफ एक्स है, ये एफ ए हो जाएगी ना। तो यहां पर क्या है, एक्स अप्रोच टू ए माइनस है, ठीक है। यहाँ क्या है, एक्स अप्रोच टू ए प्लस है, और ये जो है हमारा एफ ए है, ये दे रखा है ना, बराबर एफ ए दे रखा है। तो अगर ये चीज होती है तो हम यहाँ एफ ए की जगह पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लिमिट एफ ए माइनस एच लिख देते हैं ना, और इक्वल टू यहाँ क्या लिखते हैं, लिमिट एफ ए प्लस एच हो जाती है ना। दोबारा से लिखती हूँ यार, लिमिट है एफ ए माइनस एच हो जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, लिमिट एफ ए प्लस एच हो जाती है ना। जो प्लस में वो ए प्लस एच हो जाती है, जो माइनस है वो ए माइनस एच हो जाती है, और इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर एफ ए हो जाता है। तो ये हमारी इमेज हो गई ना, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड हो गई, ये हमारी इमेज हो गई। तो यहाँ पर एच जो है वो क्या शो कर रहा है, मतलब अगर हम इसमें देखें तो ये हमारा जो है एच जो है, इसको ऐसे ही शो करते हैं ना, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, लिमिट तो आपने पढ़ा हुआ है, आपको याद ही होगा। तो इस तरह से हमको इसको शो करना पड़ता है। अभी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा। अभी मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करती हूँ, तब आपको जल्दी अच्छे समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो एफ ए माइनस एच, एच अप्रोच टू 0 हो जाएगी। लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो साइड है, राइट हैंड लिमिट है वो ए प्लस एच होगी, एफ ए प्लस एच होगी, ये भी एच अप्रोच टू 0 होगी, ये एफ ए, ये इमेज होगी ना। अब देखिए अब इसमें हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना है, जो है हमारा एल्जेब्रिक कंटिन्यूअस करके। देखिए एल्जेब्रिक ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ना। अब हमें देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमें कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है ना, कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हमें एक एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है ना, और एक हमें दे रखा है जी एक्स फंक्शन दे रखा है ना। तो जब हमें कोई दो फंक्शन दिए हुए होते हैं, कोई जो है ये एफ एक्स और जी एक्स, कोई दो फंक्शन दे रखे हैं, तो ये जो अगर दोनों फंक्शन है, तो ये दोनों फंक्शन जो होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ये ग्राफ दे रखा है ना, ये ग्राफ दे रखा है, ये मान लीजिए हमारा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है ना। और कोई भी फंक्शन अगर मान लीजिए यहाँ से चल रहा है और ऐसे करके इससे चल रहा है ना, इस तरह से चल रहा है ना, इस तरह से चल रहा है, तो ये एक है, ये एक ये है, तो ये क्या है, ये कंटिन्यूटी को शो, मतलब इसमें जो है हमारा ये कंटिन्यूटी को शो कर रहा है ना। तो अगर एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, उनको दोनों को अगर मिला के कोई भी जैसे ये एफ एक्स है और इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए, एफ एक्स और ये प्लस और जी एक्स है, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो भी ये कंटिन्यूस ही होते हैं। मतलब दो कंटिन्यूस फंक्शन को अगर हम जोड़ते हैं तो वो भी हमारे जो है मतलब दोनों फंक्शन जो है वो भी फंक्शन जो मिलके बनता है वो भी कंटिन्यूस ही होता है। ऐसे ही अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स होता है तो भी ये कंटिन्यूस ही होता है, एक्स इक्वल टू सी होता है ना, कंटिन्यूस ही होता है। दूसरा होता है हमारा अगर एफ एक्स जो है, अगर एफ एक्स दे रखा है हमको और ये जी एक्स दे रखा है, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करी जाए तो ये भी जो है ये कंटिन्यूस ही होता है, ये भी एक्स इक्वल टू सी होता है। और फोर्थ होता है हमारा एफ एक्स अगर जी एक्स से डिवाइड हो रहा है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये भी कंटिन्यूस ही होता है। लेकिन एक इसमें कंडीशन होती है जिसमें वो कंटिन्यूस नहीं होता है। वो कौन सी होती है, अगर हमारा जी एक्स इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्स इक्वल यहाँ पे 0 आ गया तो क्या होगा, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। आपको ही पता है अगर डिनोमिनेटर पे 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, एक तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, या आप इसको ऐसा समझ लो कि जी एक्स जो है वो कॉस एक्स के इक्वल नहीं होना चाहिए। कॉस एक्स क्या होता है, जो इसमें जो होता है तो कंटिन्यूस नहीं होता है। देखो कैसे होता है, जैसे हमने साइन एक्स का पढ़ा था हमने, तो साइन एक्स में क्या होता है, ऐसे होता है ना, 1 से जाता है ना, ये मान लीजिए यहाँ से शुरू होता है ये, तो ये क्या होता है, ये 1 से चलता है, ये 0 से चलता है, 0 से चलता है, ऐसे करके ऐसे चलता जाता है, ऐसे चलता जाता है। और जो जी एक्स है, मान लीजिए हमारा कॉस एक्स है, तो ये क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए ये हमारा 1 है, तो ये ऐसे चलता है ना, ऐसे ऐसे चलता है। ये तो आपने पढ़ाई हुआ है सब, है ना, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ये सब ऐसे चलता है। तो ये हमारा एफ एक्स क्या है, ये साइन एक्स है, ठीक है। तो अगर मान लो हम यहाँ पर ये एफ एक्स लेते हैं साइन एक्स और ये ले लेते हैं हम कॉस एक्स, तो ये तो tan एक्स के बराबर हो जाएगा ना।
अब जब ये 10x के बराबर हो गया तो 10x जो होता है ये नॉट डिफाइंड होता है ना, जैसे आपने पढ़ा हुआ है। देखो जैसे आप ये मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्राफ बनाते हो, तो आपने ये 0 लिया और ये ले लिया पाई अपॉन 2 ले लिया, ये पाई ले लिया, ऐसा करके लिया आपने ना, और फिर यहाँ पे 3 पाई अपॉन 2 ले लिया। तो इसमें क्या होता है, जब ये ग्राफ बनता है तो ये ग्राफ बनता तो कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ पे जाके ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, मतलब क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पे पूरा ये यहाँ पे जाके नहीं बन पाता है, तो नॉट डिफाइंड होता है, तो इससे नहीं बन पाता। तो मतलब अगर हमारा अब जैसे ये यहाँ पे चला, यहाँ पर भी ये पाई है देखो, तो ये भी आएगा ना, ये भी 0 ही होगा, तो यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पर भी यहीं जाके रुक जाएगा। यहाँ पे करोगे तो ये यहाँ भी जाके ये यहीं पे रुक जाता है, तो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पाई अपॉन 2 है, या 3 पाई अपॉन 2 है, या 5 पाई अपॉन 2 है, या 7 पाई अपॉन 2 है, तो इस कंडीशन में कंटिन्यूअस नहीं होता है, तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, हम इसको कि हमें 2 कंडीशन इसमें नहीं चाहिए होती। एक तो हमें ये नहीं चाहिए होती है कि हमारा g(x) इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, एक तो ये नहीं चाहिए हमको। दूसरा हमको इस तरह से भी हम कह सकते हैं इक्वल टू 0, कि हम ये भी कह सकते हैं कि 2n+1 और पाई अपॉन 2। पाई अपॉन 2 से मतलब कि 2 से मान लो आप 2 इंटू 1 कर रहे हो +1, अब पाई अपॉन 2 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 पाई अपॉन 2 हो जाएगा। तो देखो ये भी नहीं है ना। अगर 2 इंटू 2 कर रहे हो +1 पाई अपॉन 2, तो क्या होगा 2 to 4 और +5, तो 5 पाई अपॉन 2 भी नहीं होता। सारे और पाई अपॉन 2 जो है वो नहीं आते हैं इसमें। तो ये 2 कंडीशन नहीं होनी चाहिए बस, उसके अलावा ये कंटिन्यूअस होता है। समझ में आ गया आपको। अब दूसरी एक चीज और बताऊं आपको, कि जैसे हमारा साइन x है और प्लस कॉस x है, इस ये कंटिन्यूअस होता है एट x इक्वल टू c। साइन x माइनस कॉस x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c हो जाएगा। साइन x इंटू कॉस x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। और साइन x का क्या होगा, फिर दूसरी कौन साइन x अपॉन कॉस x, ये भी कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू c। लेकिन कौन सी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, x इक्वल टू, एक तो g(x) इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, दूसरा क्या नहीं होना चाहिए 2n+1 पाई अपॉन 2 नहीं होना चाहिए। बस ये 2 चीजें नहीं होनी चाहिए, ये एक्सेप्ट है ना। बस ये हो गया हमारा। ठीक है, अब करते हैं एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, f(x) इक्वल टू 0 दे रखा है ना। हमें सबसे पहले f(x) इक्वल टू 0 दे रखा है ना। ये f(x) इक्वल टू दे रखा है, ये तो 5x दे रखा है ना, 5x माइनस 3 दे रखा है ना। और हमें x इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, मतलब एट x इक्वल टू 0 दे रखा है हमको ना। तो हम सबसे पहले करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं ना। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, ये मैंने आपको कराया था, इसमें कहाँ गया वो पेज, दिखाऊं मैं आपको, ये कराया था ना, ये वाला कराया था मैंने। ये वाला कराया था ना लेफ्ट हैंड लिमिट वाला, ये वाला। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा लेफ्ट लिमिट लिखना पड़ेगा। और क्या था मेरा f(0 माइनस h) लिखा ना। 0 क्या था मेरा a माइनस h था, पहले मैं a माइनस h ही लिखती हूँ, a माइनस h था। और ये था ना a माइनस h, कहाँ गया, ये था a माइनस h। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगी, 0 लिख दूंगी ना। तो ये मेरा हो जाएगा लिमिट f(0 माइनस h) हो गया मेरा ना, 0 माइनस h हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर अगर हमें क्वेश्चन में यहाँ पर f(x) दिया होगा, अब देखिए ये, तो क्या होगा हमारा यहाँ पर, ये h अप्रोच टू 0 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये f अगर 0 माइनस 0 h क्या हो जाएगा, यहाँ पर f माइनस h आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया हमारा। अब देखिए हमारा क्या होता है क्वेश्चन में, कि जब जैसे मान लो हमें यहाँ दे रखा है f(x) इक्वल टू दे रखा है 5x माइनस 3 दे रखा है ना।
अगर हमें यहाँ पर F1 दिया होता तो हम क्या करते, F1 -3 करते, यही करते ना। अगर हमें F4 दिया होता है यहाँ तो क्या करते, 5 4 -3 करते, ऐसे करते नहीं करते। अब हमें इसकी जगह पे हमने ये निकाला है, क्या निकाला है, -h, तो यहाँ -h लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा हमारा 5 -h और -3 हो जाएगा, यही तो होगा ना। तो हम यहाँ भी यही लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा -5h, यहाँ आ जाएगा 5 -h -3 हो जाएगा ना, h अप्रोच टू 0 ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिमिट क्या आएगी हमारी, -5h और -3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर -5 और h कितना है हमारा, 0 है, ये दी रहा है ना, x 0 तो h 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 0 -3 हो जाएगा ना, 5 0 0 हो जाएगा, 0 -3, तो यहाँ पे क्या आएगा, -3 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम दूसरा लेते हैं राइट हैंड साइड। तो जब राइट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या होगा, ये पे हो जाएगा FA + H हो जाएगा ना, ये A + H होता है, ये देखो मैंने बताया था ना, ये देखो ये A + H होगा, तो ये A + H लेंगे। तो A + H लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, h अप्रोच टू 0 होगा, तो यहाँ लेफ्ट लिमिट में क्या होगा, नहीं राइट लिमिट में तो f हो जाएगा, यहाँ 0 -h हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा f -h नहीं +h बच जाएगा, +h बच जाएगा ना, यहाँ पर +h बच जाएगा। अब हम इसी की तरह जैसे यहाँ लिखा था, तो हम अगर f यहाँ +h रखते हैं तो यहाँ क्या आएगा, 5h -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं यही लिख देती हूँ, लिमिट 5h -3 हो जाएगा। तो h कितना है हमारा, अप्रोच टू 0 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 0 आ जाएगा और -3 आ जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ लेफ्ट हैंड जो साइड है हमारा क्या आएगा, यहाँ पर 0 लिख दो, -3 आ जाएगा, आंसर इसका -3 आ गया, इसका -3 है, इसका भी -3 आया। अब हमें ये क्वेश्चन दे रखा था 5x -3 ना, तो अगर हम इसमें रखते हैं 5h, 5 ये x है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटू 0 कर दो, या x लिख दो, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी, इंटू 0 कर दो और -3 कर दो, तो क्या आएगा, 5 यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ -3, ये भी -3 हो गया। तो हमारी ये तीनों चीज इक्वल नहीं आ गई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो हमारा ये 0 + h, तो ये 0 + h जो है हमारा, और जो ये दूसरा है लिमिट है, ये 0 -h है, और दूसरा है हमारा FA है, ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसे हम क्या लिख देंगे कि ये कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे लिख दो आप, fx इज कंटिन्यूअस एट x = 0। बस यही हमारा आंसर था, देखो आ गया, 0 आ गया। अब दूसरा पार्ट करते हैं। देखिए अब ये हमारा ये सेकंड पार्ट दे रखा है, x = -3 दे रखा है, तो हमें fx = 5x -3 दे रखा है, एट x = -3 दे रखा है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं ना। तो हमारी क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट FA - h अप्रोच टू 0 होती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, FA की जगह पे क्या लिख देंगे, -3, तो -3 -h हो जाएगी ना, ये हो गई, -3 -h हो जाएगी, और ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, हमें तो रखना है 5x -3 में रखना है ना, जैसे हमारा ये है fx = 5x -3 है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर fx की जगह पे क्या है हमारा, ये जो है हमारा fx, जो यहाँ पर x की जगह पे हमें क्या रखना है, ये रखना है, ये है हमारा fx, हमारा ये है ना, ये है हमारा -3 -h है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 -3 -h, -3 ये लिखेंगे ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तो यहाँ हो जाएगा मेरा f -3 -h, यहाँ पे 5 आएगा, सॉरी मैंने गलत लिख लिया, 5 -3 -h, और यहाँ पे हो जाएगा -3 हो जाएगा ना, -3 ये ना, 5 -3 -h -3, और h क्या है हमारा, अप्रोच टू 0 है,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 5 -3 -0 -3 हो जाएगा। अब इसे खोल दो तो खोलोगे तो क्या आएगा यहाँ पर -3 ही आएगा ना, -3 और 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 3 15 हो जाएगा ना। ये -3 में से -3 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा -15 और यहाँ पर इसको खोलोगे तो क्या आ जाएगा -3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा -18 आ गया पहले का तो ना। अब दूसरा निकालते हैं हम। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट लिमिट एफ ए प्लस एच होगा ना, ए प्लस एच होगा, एच अप्रोच टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ -3 प्लस एच हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, अगर एफ यहाँ हो जाएगा -3 प्लस एच होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 5 -3 प्लस एच और -3 इसकी जगह पर हम यही लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 -3 माइनस एच और -3 हो जाएगा ना। अब एच का क्या है हमारा 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 -0 -3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा ना। 15 तो माइनस का 15 हुआ ना, माइनस का 15 हुआ और यहाँ पर आ जाएगा हमारा -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा 18 आएगा माइनस का ना। तो ये दोनों तो इक्वली आ रहा। अब ये तो हमारा आ गया। अब दूसरा क्या था हमारा एफ एक्स था ना। तो एफ एक्स हमारा कितना दे रखा था, ये था ना हमारा एफ, यहाँ लिखती हूँ सॉरी, एफ एक्स इक्वल टू 5x -3 था ना। तो ये था हमारा -3। तो यहाँ पर क्या आएगा 5 -3 हो जाएगा -3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -15 और -3 तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा माइनस का। तो सबका आंसर एक ही आ रहा है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं LHL और RHL और F -3 इज इक्वल है, सारे इक्वल है। तो क्या होगा इससे जो F है F इज कंटिन्यूस है, समझ गए आप। ठीक है, अब थर्ड पार्ट का। अब देखिए जो इसका तीसरा पार्ट है इसमें क्या दे रखा है, ये तो लिखेंगे ही हम Fx इक्वल टू 5x -3 तो दे ही रखा है ये तो हमें। और यहाँ इसमें जो एट x है वो क्या दे रखा है एट x इक्वल टू 5 दे रखा है, ये हमें निकालना है ना। अब देखिए अब फिर दोबारा से वैसे ही करेंगे कि अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है तो हमारा क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हमें। तो क्या होगा LTF यहाँ पर क्या हो जाएगा A -H हो जाएगा ना। तो क्या है H अप्रोच टू 0 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट F और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 5 है। तो यहाँ लिख देंगे हम A की जगह 5 लिख देंगे और -H लिख देंगे। अब H अप्रोच टू 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा F 5 -0 हो जाएगा। ठीक है, 5 -0 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो अब हमें क्या करना है। अब मैंने आपको बताया था कि जब हमारा ये Fx होता है तो Fx है तो ये 5x -3 है ना। तो अगर यहाँ F1 होता तो हम क्या करते 5 × 1 -3 करते। अब यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पे है हमारा 5 -0 है ना, 5 -0 है। तो ये हमारा क्या है Fx की जगह पे है ना, ये देखो ये x ही तो है Fx है। तो ये 5 -0 हो गया हमारा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पर अंदर रखना पड़ेगा आपको 5 -0 और -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, समझ रहे हो आप। बस ये जो ये है इसको यहाँ रखना पड़ेगा x की जगह पे। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 5 -0 और -3 हो जाएगा ना, ये हो गया मेरा। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, अब इसको सॉल्व कर लो। इससे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 5 -0 5 ही बचेगा, 5 5 25। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 25 और -3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 22 आ जाएगा। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड का आ गया ना, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट। इसमें भी F A + H लेंगे ना, H अप्रोच टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा A कितना है 5 है और ये H हो गया +H हो गया। तो H अप्रोच टू 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा F 5 + 0 हो जाएगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पे रखते हैं हम, यहाँ पे रखते हैं F क्या है x की जगह पे क्या रखना है ये रखना है, F की जगह Fx है ना, Fx की जगह ये रखना है। तो 5 + 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा क्या था Fx के इक्वल टू क्या था 5x -3 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 और x की जगह ये रखो 5 + 0 और -3 हो जाएगा। तो यहाँ रख देते हैं हम 5 + 0 और -3 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 5 5 = 25 होगा, 5 + 0 5 ही, 5 5 = 25 और -3 हो गया। तो क्या है यहाँ पर 22 आंसर आ गया। ठीक है,
अब नेक्स्ट, अब दूसरा क्या है, तीसरा हमारा ये दे रखा है ना, तीसरा है हमारा एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 है ना, 5x इक्वल टू माइनस 3 है। तो एफ एक्स हमें कितना दे रखा है, 5 दे रखा है ना, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 5 x की जगह 5 रखो और माइनस 3, तो 5 5 जा 25 और माइनस 3, तो ये भी क्या आ गया, 22 आ गया। तो इसका मतलब तीनों इक्वल, तो यहाँ लिख लेंगे L लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL लिमिट और F5, ये दो तीनों इक्वल है, तो F इज कंटिन्यूअस एट 5 पे है ना, नहीं, x इक्वल टू 5 गलत लिख दिया, x इक्वल टू 5, ये जो है हमारा यहाँ लिखेंगे, f इज कंटिन्यूस, x इक्वल टू 5 कंटिन्यूस है।